क्या एचआईवी को विंडो पीरियड में ही खत्म किया जा सकता है, या फिर यूं कहें कि आप किसी कॉल गर्ल के पास गए हो या किसी अननोन पर्सन के साथ सेक्स करके आए हो और आपको डर है, या फिर आपका कॉन्डम फट गया है और अब आपको डर है कि यार मुझे कहीं एचआईवी ना हो जाए, या फिर आप ऐसे इंसान के साथ सेक्स करने गए हो जिसको एचआईवी है या फिर आपको पता भी नहीं है, पर आप बिना सेफ्टी के या कॉन्डम फटा हुआ है और उसके साथ सेक्स करके आए हो। ठीक है, अब ऐसे में आपके दिमाग में ख्याल आता होगा, यार मैं क्या करूं, क्या मुझे एचआईवी होगा, क्या मैं एचआईवी होने से बच सकता हूं, एचआईवी को विंडो पीरियड यानी कि एचआईवी पॉजिटिव आने से पहले ही उसको खत्म कैसे किया जा सकता है। आज का वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष शर्मा और इस चैनल के ऊपर आपको सभी प्रकार के एसटीडी यानी कि एचआईवी, एड्स, हर्पीस, सिफिलिस जैसी सभी प्रकार की बीमारियों से रिलेटेड जानकारी मिलती है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एचआईवी क्या है क्या नहीं है, बहुत वीडियो बना रखे हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, आज का जो टॉपिक है विंडो पीरियड वाला, कि बेसिकली सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ विंडो पीरियड क्या है। आप जिस दिन आप एक्सपोजर हुआ है आपका, जिस दिन आप किसी के साथ सेक्स करके आए हो, उस दिन से लेके जब तक एचआईवी पॉजिटिव नहीं आता है, उस टाइम को, उस बीच का जो टाइम होता है उसको विंडो पीरियड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 तारीख को सेक्स करके आए हो, ठीक है, और आपका एचआईवी 30 तारीख को पॉजिटिव आता है। ठीक है, आपकी रिपोर्ट्स में 30 तारीख को पॉजिटिव आता है, तो आपका जो विंडो पीरियड है वो होगा 30 दिन का। बीच का जो टाइम है ना, 1 से लेकर 30 के बीच का जो टाइम है उसको कहते हैं विंडो पीरियड। ठीक है, तो बेसिकली कितने दिन का होता है, देखिए अलग अलग वेबसाइट्स अलग अलग बोलेंगी, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोलता हूँ 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर आ जाता है, आना होता है। तो उसके बाद बहुत ही कम चांसेस होते हैं, बहुत ही कम परसेंटेज होते हैं कि भैया उसके बाद भी पॉजिटिव आए कोई पर्सन। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि विंडो पीरियड के अंदर एचआईवी पॉजिटिव आने से पहले एचआईवी से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, इसके लिए तरीके बहुत हैं। ठीक है, आप एलोपैथिक में भी जा सकते हो और अदरपैथी में जा सकते हो, आयुर्वेद भी ले सकते हो। ठीक है, मैं सभी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपसे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, एलोपैथिक, ठीक है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है पर रिलायबल नहीं है। ठीक है, आपको उसके अंदर कुछ ट्रीटमेंट बताए गए हैं पर वो 24 घंटे अंदर अंदर लेने होते हैं, और 24 उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि ठीक हो सकता है, और वो महंगा भी खूब है। ठीक है, और बाकी रही अदरपैथीज की, तो अदरपैथीज में भी इसके लिए होंगे, मेरे को नहीं पता, मैं आयुर्वेद को बंदा हूँ, आयुर्वेद की बात करूंगा, अपने एक्सपीरियंस पे बात करूंगा, अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके ऊपर बात करूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक 5000 से ज़्यादा पेशेंट से बात की है। ठीक है, हज़ारों लोग, उसमें से कम 2000 से ज़्यादा मैंने जो विंडो पीरियड के पेशेंट हैं उनको ट्रीटमेंट दिया है, और लकीली शायद ये मेरी किस्मत अच्छी मान सकते हो, या फिर आप ये मेरा ट्रीटमेंट की क्वालिटी मान सकते हो, या मेरे रिजल्ट मान सकते हो, या मेरा टैलेंट मान सकते हो, या मेरा नॉलेज मान सकते हो, जो आपको मानना है मान सकते हो। पर 2000 से ज़्यादा पेशेंट को जो मैंने विंडो पीरियड का ट्रीटमेंट दिया है, उनमें से एक भी सिंगल वन आदमी भी आज तक पॉजिटिव नहीं आया है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट दिया है जो कि अभी तक किसी कॉल गर्ल के साथ भी जाके आए हैं, जिन्होंने कॉन्डम पहन के, क्योंकि आपके मन में सवाल आ रहे होंगे क्या पता किसी सेफ आदमी को ही दिया हो, तो मैंने ऐसे ऐसे आदमी को भी दिया है जो कॉल गर्ल के पास गए, बिना सेफ्टी के सेक्स किया। ठीक है, कॉन्डम फट गया, सामने वाले को ब्लड भी आ रहा था, सामने वाला जो पर्सन था, कॉल गर्ल था, उसको ब्लड आ रहा था, उसका ब्लड आपके पेनिस पे लग गया, ऐसे लोगों को भी ट्रीटमेंट दिया। यहां तक कि जो सामने वाली पार्टी यानी कि कॉल गर्ल थी, उसको एचआईवी, कुछ केसेस ऐसे भी थे जिनमें सामने वाले को एचआईवी था, फिर भी उस बंदे को मैंने 3 महीने ट्रीटमेंट दिया है और वो बंदा पॉजिटिव नहीं आया है। इतने जबरदस्त रिजल्ट हैं विंडो पीरियड के आयुर्वेद के अंदर। ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, जो ट्रीटमेंट देते हैं वो आपकी इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा हाइप कर देता है कि आपका क्योंकि जो शुरुआती स्टेज होती है एचआईवी की, काफ़ी कमज़ोर रहता है ऐसे में। ठीक है, अगर उसी टाइम पे ट्रीटमेंट दिया जाए तो ही वो इफेक्टिव होता है बेस्ट रिजल्ट के लिए, क्योंकि आपका जो, मान लो कि बॉडी के अंदर एचआईवी गया, ठीक है, आपको भी पता है वो एक वायरस गया, वो उसको कॉपी होने में टाइम लगेगा, बढ़ने में टाइम लगेगा। ठीक है, पर अगर अपन ऐसी ट्रीटमेंट दे, क्या हो अगर अपन ऐसा ट्रीटमेंट दे जो आपके जो बॉडी के अंदर जाए, आपके जो एचआईवी वायरस जो कम मात्रा में है, अभी कमजोर स्थिति में है अभी, ठीक है, कमजोर सिचुएशन में है अभी, उसके ऊपर जाके अटैक करे, उसको वहीं की वहीं खत्म कर दे। ठीक है, तो यही काम हम आयुर्वेद के अंदर देने का ट्राई कर रहे हैं।
ठीक है, हम लोग जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके अंदर हमने तकरीबन 2000 से ज़्यादा पेशेंट दिए और उन सभी को आज तक कभी कंप्लेन नहीं हुई। उनको ट्रीटमेंट छोड़े हुए 1-2 साल तक हो चुके हैं, ठीक है, आज तक उनका पॉजिटिव नहीं आया। हर 3 महीने से रेगुलर चेकअप हो रहा था उनका जब तक ट्रीटमेंट चल रहा था। बेसिकली अलग अलग डिपेंड करता है आप क्या की सिचुएशन क्या थी, आप कॉन्डम के साथ करके आए हो, बिना कॉन्डम करके आए हो, आपका कॉन्डम फट गया है, जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ड्यूरेशन रहता है। पर हाँ, 1 से लेकर 1.5-2 महीने तक 2 महीने तक का ट्रीटमेंट होता है विंडो पीरियड का। इससे लंबा ट्रीटमेंट ना ही चलता है ना ही देते हैं, ठीक है। बस कुछ सिचुएशंस होती हैं कि अगर आप का एक्सपोजर हुआ है किसी के साथ, कोई भी सिचुएशन हो, आप कॉल कर लेना। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, कोई भी नॉलेज लेनी हो, कॉल कर सकते हो, नंबर मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका किसी के साथ भी एक्सपोजर हुआ है, ठीक है, तो डिपेंड करता है आप कितना लेट हो। जितना आप लेट होगे उतना ही ज़्यादा ये इसका जो विंडो पीरियड के अंदर ट्रीटमेंट जो की पॉसिबिलिटी है वो कम होती जाएगी, ठीक है। जितना आप जल्दी आओ, क्योंकि वायरस अगर कमज़ोर स्थिति में है उसी पे आप जल्दी से जल्दी वर्क करेगी। जितना लेट होगे उतना ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। ये चीज़ें हैं, बस ये थोड़े सिनारियोज हैं ध्यान रखने लायक। पर अगर आप जल्दी कांटेक्ट करते हो, जल्दी ही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हो, चाहे ज़रूरी नहीं है मुझसे लो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे लो, किसी से भी लो, आयुर्वेद में लो, एलोपैथिक में लो, पर लो एक अच्छे डॉक्टर से लो, नॉलेजेबल डॉक्टर से लो, जिसको HIV के बारे में नॉलेज है, HIV के बारे में पता है, उससे लो। अगर आप सही ट्रीटमेंट लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं आपको पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक है। आप एक अच्छा डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, अच्छा ट्रीटमेंट लेते हो, अच्छा चार्ट लेते हो, तो बिल्कुल भी आपको पॉजिटिव नहीं आएगा। इस चीज़ का मैं आपको पूरी तरह एश्योरेंस दे सकता हूं। आपको ठीक करने की जिम्मेदारी डॉक्टर की है। आपके जिस भी डॉक्टर से आप बात करो उसकी ही है आपकी जिम्मेदारी। और बाकायदा हम तो पेशेंट को यहाँ तक भी बोलते हैं, हमारे ट्रीटमेंट में इतना भरोसा है हमें, मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि भाई अगर तेरे को पॉजिटिव आ गया आपका सारा पैसा रिटर्न हो जाएगा। अगर आपका पॉजिटिव आ गया, सही सुना आपने, अगर मेरी दवाई लेने के बाद भी आपका पॉजिटिव आ जाता है तो पूरा पैसा आपका रिटर्न हो जाता है, ठीक है। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है हमें अपनी दवाई के ऊपर। बाकी मेरा मकसद वीडियो बनाने का यही था कि हाँ, विंडो पीरियड में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, विंडो पीरियड में इसको पेशेंट को बचाया जा सकता है। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता हो तो मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोगों को भी पता लगे कि हाँ ये पॉसिबल है। बाकी मैं मिलता हूँ इसी किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।